अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ सब बखैर होंगे। आज फिर एक न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का जो उन्वान है वो इखलाक के ऊपर है कि हुस्न अखलाक, हमारे अखलाक कैसा हो, हमारा मामलात कैसा हो, हमारा लेन देन कैसा हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीना वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाते हैं, वख्फिद जुनाहक लिल मुमिनीन, कि और मुसलमानों पर शफ़क़त कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमा रहे हैं कि आप मुसलमानों पर शफ़क़त कीजिए। लेकिन आज हम ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, लेकिन हम से कितने लोग महफूज हैं हमारी ज़ुबान से, हमारे हाथ से और हमारे लेन देन से कितने लोग महफूज हैं। लोग तो हमें देख करके नफ़रत करते हैं, बल्कि हमारा अखलाक तो ऐसा होना चाहिए कि लोग देखें तो ये कहे कि ये तो मुसलमान है, कि ये इस्लाम है। लेकिन आज हमारे अखलाक को, हमारे मामलात को, हमारे लेन देन को देख करके लोग इतनी दूर चले गए, इतनी दूर चले गए, इसकी कोई इंतहा नहीं है। हमने लोगों को दीन में आने का रास्ता बंद कर दिया, क्योंकि इस्लाम जो फैला बताया कि वो न तो तलवार से और न कोई मारपीट से, बल्कि इस्लाम तो इखलाक से फैला। तो आक़ा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक को देख कर के लोग ग़ुलाम भी ईमान ले आए, और भी जितने भी लोग थे जो अल्लाह का नाफरमान था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, सभी ने ईमान कबूल किया। क्यों? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को, उनके इंसाफ को, उनके मामलात को, उनकी अमानतदारी को और उनकी सच्चाई को देख कर के लोग ईमान में दाखिल हुए। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के लेन देन को देख कर के लोग मुसलमान हुए। कि पहले के लोग जो है वो मुसलमानों के पास अपनी अमानत को जमा करवाते थे। अगर कोई लोग कहीं जाता था तो अपनी कीमती सरमाया मुसलमानों के पास महफूज रखते थे। अपनी बेटियों को मुसलमानों के घरों पर छोड़ के जाया करते थे कि ये हमारे इज़्ज़त की, हमारे माल की हिफाजत करें। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमारा ऐसा हाल हो गया कि आज हमारे हाथों से, आज हमारी बदनिगाही से, आज हमारे अखलाक से हमारा पड़ोसी महफूज नहीं है, हमारे रिश्तेदार हमसे महफूज नहीं है। बताइए क्या जवाब देंगे अल्लाह को? कि हम कहलाते तो मुसलमान हैं, कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, लेकिन हमारी नज़र से, हमारी बदनीयती से हमारी पड़ोस की बहन, हमारी बेटियां हमसे महफूज नहीं हैं। अल्लाह को उसका जवाब देना पड़ेगा कि पड़ोसी के कितने बड़े हक़ हैं हमारे ऊपर। तो आज हमसे हमारा पड़ोसी महफूज नहीं है तो हम दूसरों को क्या अपने अखलाक दिखलाएंगे? अगर किसी से लेन देन हो जाए तो 400, 500, 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए की, तो बताए कि मांगते मांगते मर जाता है, लेकिन हम उसके पैसे को वापस नहीं करते। लेकिन याद रखें कि अल्लाह सारे गुनाहों को तो माफ़ कर देता है, लेकिन कर्ज को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करता। कर्ज हर हाल में आपको अदा करना ही पड़ेगा। इसलिए बताया कि अपने अखलाक को सही करना है, अपने मामलात को सही करना, अपने लेन देन को सही करना। हदीस के मफ़हूम में आता है, पूछा गया या रसूल अल्लाह कि सबसे अच्छा इस्लाम क्या है, कि सबसे अच्छा इस्लाम किसका है? बताया कि उसका कि जिसका जो है वो अखलाक अच्छा हो। बताया कि हदीस के मफ़हूम में आता है कि दिन भर रोज़े रखने वाला और रात भर नफल पढ़ने वाला इंसान जो है वो और एक इंसान जो है रोज़ा नहीं दिन भर रोज़ा नहीं रखता, रात भर नफलें नहीं पढ़ता, लेकिन उसकी अच्छी अखलाक है। बताया कि रात भर नफलें पढ़ने वाले और रोज़े रखने वाले के दर्जात को हासिल कर लेता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो सबसे ज़्यादा महबूब है वो दोस्तों नरमी महबूब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नरम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद मेहरबान है, हिल्म वाले हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिल्म को यानी बर्दाश्त को पसंद फरमाते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आजिज़ी को, इनकिसारी को पसंद फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तकब्बुर करने वाले को और फ़ख्र करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद नहीं फरमाते। हदीस के मफ़हूम में आता है कि जो शख्स अपने आप को बड़ा समझने लगता है और तकब्बुर करता है और शेखी की बातें करता है, तो बताया कि ऐसे शख्स तो अपनी निगाह में ऊंचा होता है, लेकिन दूसरे की निगाह में वो बहुत नीचा होता है। बताया कि इतना नीचा होता है जितना कि कुत्ते और खंजीर से भी ज़्यादा गिरा हुआ होता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह लुक़मान में, कुरान पाक में सूरह लुक़मान में लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नसीहत को बयान फरमाया कि लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को
नसीहत की कि मेरे बेटे कि ज़मीन के ऊपर जो है वो तकब्बुराना चाल से न चलना और फिर अपनी आवाज़ को पस्त करना यानी कि नीची रखना। बताया कि अगर ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलना ही, बद अखलाकी करना ही कोई बड़ी बात होती, ऊंची आवाज़ में चिल्लाना ही बड़ी बात होती। बताया कि इससे अच्छी सबसे जो ऊंची आवाज़ है वो गधे की आवाज़ है, लेकिन गधे की आवाज़ को जो लोग नापसंद फरमाते हैं। इसीलिए हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की कि ज़मीन के ऊपर मुतकब्बिराना चाल से न चला करो, बेशक अल्लाह ताला किसी तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करते, और अपनी चाल में दरमियानी चाल चला करो, यानी अकर करके न चलो, इकरा करके नहीं चलो, क्योंकि तकब्बुर अल्लाह को ज़िवा देता है। और अपनी आवाज़ को पस्त करो, यानी धीरे आवाज़ में, नीची आवाज़ में अपने आप बोला करो। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो पसंद है वो आजिज़ी पसंद है, इंकिसारी पसंद है। फिर फरमाया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान वालों में कामिल तरीन मोमिन वो है जिसकी अखलाक सबसे अच्छी हों। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अखलाक को सबसे ज़्यादा पसंद फरमाते हैं। और फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, एक हदीस के मफ़हूम है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान वालों में से वो शख्स है जिसके ईमान वालों में से बेहतर वो शख्स है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों और जिसका बर्ताव अपने घर वालों के साथ अच्छा हो। इसलिए अपने अखलाक को सही करना, अपने मामलात को सही करना और हमारे हाथों से लोग महफूज रहे इसकी कोशिश करना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो पसंद है वो सबसे ज़्यादा पसंद अमल जो है वो नरमी है और बर्ताव है, अखलाक है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अखलाक को दुरुस्त करने का और रिश्ते को कायम करने का हुक्म फरमाया और एक दूसरे की गीबत से, एक दूसरे की चुगलखोरी से बचने का हुक्म फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर तशरीफ़ ले गए तो वहाँ देखा कि कुछ लोगों को जिनके नाखून तांबे के थे और अपने चेहरों को और सीनों को नोच कर जख्मी कर रहे थे। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन लोग हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाया करते थे, यानी लोगों की गीबत किया करते थे। इसलिए गीबत करना बताया कि अपने मुसलमान भाई का गोश्त खाने के बराबर है। इसलिए एक दूसरे की पीठ पीछे बात भी ना किया करें, एक दूसरे की गीबत से, एक दूसरे की चुगलखोरी से बचने की कोशिश करें। अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह कि अगर किसी के अंदर कोई बात मौजूद है, अगर ये बातें हम उसके बताएं दूसरे को, तो बताए कि यही तो गीबत है। अगर ये बात उसके अंदर मौजूद नहीं है फिर तो ये तहमत और इल्ज़ाम है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अच्छाई को पसंद फरमाते हैं। लेकिन आज हमारी मजलिसें, आज हमारी तन्हाई, आज हमारा कहीं उठना बैठना होता है, बस एक दूसरे की बात शुरू कर देते हैं, इसके अंदर ये है, उसके अंदर वो है, इसकी बुराई, उसकी बुराई, उलमाओं की बुराई। इसलिए उलमा जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस हैं, इसलिए उलमाओं की अज़मत करें, उसकी इज़्ज़त करें, उसका इकराम करें, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, उसका इकराम करें और अपने रिश्तों को कायम करें और रिश्तों को जोड़ें। क्योंकि रिश्ता जो दोस्तों अल्लाह का बनाया हुआ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिश्ते को जोड़ने का हुक्म फरमाया। बताया कि जो रिश्ते को तोड़ेगा, बताया कि वो शख्स जहन्नम में जाएगा। इसीलिए अपने रिश्ते को जो है वो सही करें और हम एक दूसरे मुसलमानों का इकराम करने वाले बने और गैरों के साथ अपने अखलाक को सही करें कि हमारा लेन देन सही हो, हमारा मामलात सही हो, हमारा लेन देन सही हो, ताकि लोग देखें तो कहे कि ये जो है मुसलमान हैं और ये मुसलमानों का अखलाक है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको जो है वो नमाज़ों के साथ, कुरान पाक की तिलावत के साथ, रोज़ा रखने के साथ, हज करने के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो अखलाक की दौलत से नवाजें। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ भी क्या करते थे, अल्लाहुम्मा अहसनता खल्क़ी फ़अहसिन खुल्क़ी, कि अल्लाह आपने जो हमारे ज़ाहिर को भी और हमारे बातिन को भी अच्छा बना दें और हमारे ज़ाहिर को हमारे बातिन से अच्छा बना दें। ये दुआ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे। हम भी अल्लाह से जो है वो अपने अखलाक को दुरुस्त करने के अल्लाह से तौफीक मांगे कि बग़ैर अल्लाह के तौफीक से कुछ नहीं होता। ये सारी सिफ़ातें, ये सारी चीज़ अल्लाह से मांगने की हैं। हम सोचते हैं कि जो नमाज
پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہی اسلام ہے۔ بتایا کہ یہ تو اسلام کے ارکان ہیں۔ اصل اسلام ہے کیا؟ ہمیں اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ اسلام تو اخلاق کا، معاملات کا، امانت داری کا، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کا، غریبوں پہ رحم کا، یتیموں کے ساتھ شفقت کا، اور بڑوں کی تعظیم کا، ماں باپ کی خدمت کا حکم دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں تو پھر ہمارا اسلام ادھورا ہے۔ اسلام بتایا کہ یہ ساری چیزیں جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ایمان، بتایا کہ اسلام کے ارکان ہیں۔ اور مکمل دین کیا ہے؟ تو مکمل دین دوستو سیکھنا پڑے گا ہمیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیسے تھے، ہمارے صحابہ کے معاملات کیسے تھے۔ کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کتابوں میں، ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ دو صحابی دکان کیے ہوئے تھے۔ بتایا کہ ایک صحابی کی دکان پہ صبح سے کسٹمر آ رہے تھے، اور دوسرے صحابہ کی دکان پہ جو ہے وہ کوئی کسٹمر نہیں آ رہے تھے۔ تو ایک صحابہ فرماتے ہیں جب ان کے پاس کسٹمر آئے تو انہوں نے اس کسٹمر کو اپنے دوسرے دکان والے بھائی کے پاس دے دیا کہ صبح سے میرے پاس بہت سارے کسٹمر آ چکے ہیں، اور ہماری آج کے دن کی جو ہے آج کے دن کا مجھے انتظام ہو چکا ہے، لیکن ہمارا بھائی صبح سے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی کسٹمر نہیں گیا، تو یہ سامان ہماری دکان سے خریدنے کے بجائے آپ ان کی دکان سے خرید لیں۔ بتائیے دوستو ان کے اخلاق تھے، اور ان اخلاق کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو بڑے بڑے اونچے درجے دیے، اور اللہ نے پوری دنیا میں اسلام کو زندہ کیا، اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوا۔ ہمارے اخلاق ایسے گر گئے کہ آج ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے ہمارا بھائی بلکہ ہمارا پڑوسی اور ہمارے محلہ والا، ہمارا گاؤں والا محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو درست کرنے کی بہت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت دعا کیا کرے کہ اللہ پاک ہم سب کو اخلاق کو، دین کو سیکھنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں ان تمام نیک باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔